अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी को। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। सो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आई। ठीक है, इसको हम आम अपनी आंख से नहीं देख सकते। वी नीड सम इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर टू विजुअलाइज देम। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। आप अपने सेल फोन पर देख लो, आप अपने रूम में देख लो, अपने क्लॉथ्स पर देख लो, सॉइल में, वाटर में, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन होती है। अगर हम हिस्ट्री की तरफ देख लें तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक वो साइंटिस्ट था, वो पर्सन था जिसने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप में देखा था। लुईस पास्टर जो है उसने ये प्रूफ किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं एंड फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी भी करते हैं, कैरी आउट। रॉबर्ट कोच जो है ये वो साइंटिस्ट था जिसने प्रूफ किया था कि पार्टिकुलर माइक्रो भी पार्टिकुलर डिजीज कॉज करती है। लाइक फॉर एग्जांपल टीबी है तो टीबी का जो है अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई और डिजीज है उसका अलग से है। लाइक ऐसे नहीं है कि कोई एक दो ही बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो सब डिजीजेस कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर टाइप्स की बात कर लें तो सबसे पहले इसमें नाम आते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं एंड कुछ हार्मफुल भी। हार्मफुल डिजीजेस काज करते हैं एंड बेनिफिशियल जो है हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज को इम्प्रूव करते हैं। वायरसेस जो है ज़्यादातर टाइनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, मोस्टली ये डिजीज ही काज करते हैं। फंजाई जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है फूड प्रोडक्शन में एंड मेडिसिन में भी। एंड ये भी इनमें भी कुछ फंजाई डिजीजेस काज करते हैं, ह्यूमन पैथोजेनिक डिजीजेस भी। प्रोटोजोआ भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं और इनमें से भी कुछ जो है वो डिजीजेस काज करते हैं। ये मोस्टली वाटर में होते हैं। एलजी की बात करें तो एलजी जो है फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स है और ये ज़्यादातर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में रहते हैं और वहीं के उसको अफेक्ट करते हैं। बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस के। तो हमारी डेली लाइफ में माइक्रोबायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन बींग्स को एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ये डिफरेंटली इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेडिसिन में जो डिजीज कासिंग माइक्रोब्स हैं ये अफेक्ट करते हैं। बहुत से माइक्रोब्स जो हैं बहुत सी डिजीजेस कास करते हैं और फिर उन्हीं डिजीजेस के लिए हमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स बनानी पड़ती हैं ताकि उनको ट्रीट किया जा सके। एंड कुछ माइक्रोब्स जैसे कि वायरसेस के लिए वैक्सीन भी प्रोड्यूस करना पड़ती हैं ताकि हम उन डिजीजेस से बचे रहें। एग्रीकल्चर में अगर देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि प्लांट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोसेस भी माइक्रोब्स ही कैरी आउट करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें हम यूजफुल माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं प्लांट की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। बट इसके अलावा जो कुछ माइक्रोब्स हैं वो प्लांट डिजीजेस भी काज करते हैं। प्लांट डिजीजेस का जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एंड वो पूरी क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में अगर देखें तो योगर्ट, चीज़, ब्रेड एंड जितने भी फर्मेंटेड फूड्स वगैरह हैं वो माइक्रोब्स की वजह से ही बनते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट की तरफ आ जाएँ तो एनवायरनमेंट में भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि डिकम्पोजिशन करना, रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स करना, सॉइल से जो रिसाइकल होते हैं दोबारा से प्लांट्स वगैरह को मिलते हैं। एंड वेस्ट ट्रीटमेंट में भी इनका रोल है। वेस्ट की डिग्रेडेशन के लिए जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू डाई है, वो वाटर में होता है तो उस एक माइक्रोब है जो कि उसको डिग्रेड करता है। तो हम वहाँ पर वो वाला माइक्रोब इंट्रोड्यूस करके वाटर से या कहीं और से वेस्ट की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं स्पेसिफिक माइक्रोब्स को यूज़ करके। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो माइक्रोब्स की फैमिली है वो है नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोटा। नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोटा उन माइक्रोब्स को कहते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। तो इनके कुछ फंक्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ये है कि दे हेल्प इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को जो हम फूड में लेते हैं ना उनको ज़्यादा अच्छे बेहतर से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को। इसके अलावा ये विटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि विटामिन के हो गया। तो इस तरह से ये हमारी हेल्थ ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव इम्यून सिस्टम को तो ये बहुत इम्प्रूव करते हैं। लाइक अगर ये माइक्रोबायोटा जो है हमें जो डिजीजेस है आने वाली उनसे बचा सकते हैं। जो अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई वायरस जो है वो बॉडी पर अटैक करता है तो उसको एज अ फॉरेन मटेरियल रिकॉग्नाइज करके किल करने में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं।
ज़्यादा एफिशिएंट करते हैं। और इसके अलावा ये प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल पैथोजन फ्रॉम कॉलोनाइजिंग। जो हार्मफुल पैथोजेंस, कोई भी फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी पे इंटर होता है, उसकी कॉलोनी बनाने से इसको रोकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा जो है वो कॉलोनीज नहीं बना सकता, तो ज़्यादा इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये सिंपल सा लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी का अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ फ्यू वीडियोस में मैं इनकी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी। तो अगर आप जो है माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।